नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम ऑफ लर्निंग में। तो बच्चों, आज की वीडियो में लेकर के आई हूँ कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए। यह संस्कृत निधि नामक पाठ्य पुस्तक से लिया गया है और पाठ है आपका दशमः पाठ, जिसका कि नाम है प्रहेलिकाः, यानी कि पहेलियाँ। तो यहाँ पर आपको 2 पंक्तियों में एक पहेली पूछी गई है, जिसका कि आपको उत्तर देना है। हम सभी पहेलियों को एक एक करके देखेंगे। देखते हैं कौन तेज दिमाग वाला बच्चा है जो कि इनका उत्तर सही देता है। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। पहली पहेली है, वने वसति को वीरो यो अस्ति मासम विवर्जतम, यानी ऐसा कौन वीर है जो कि वन में बसता है और विवर्जित माने होता है बच्चों नहीं, यानी कि जिसमें हड्डी और मांस, अस्थि माने हड्डी होता है और मांस नहीं है। अस्यवत् कुरुते कार्यं कार्यं कृत्वा वनम गतः। अस्वित माने कि तलवार की भांति, जो कि तलवार की भांति कार्य करता है और फिर वन में चला जाता है। गत माने होता है जाना। तो ऐसा कौन वीर है जिसमें कि अस्थि और मांस नहीं है, रहित है उनसे, और तलवार की तरह कार्य करता है और वापस वन में चला जाता है। किसी को समझ में आया? चलिए, तो इसका उत्तर है कुम्हार का डोरा, यानी कि डोर। आपने देखा होगा कि जब कुम्हार कुछ भी बर्तन बनाता है, मिट्टी को आकार देता है, तो जो भी उसने आकार दिया है उसको अपने चाक से अलग करने के लिए वो एक धागे का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर इसी धागे को जो है तलवार की भांति कार्य करना बताया गया है, क्योंकि जब उसको अपने चाक से वो बर्तन अलग करता है तो केवल एक धागा चलाता है और वो उससे अलग हो जाता है। तो चलिए बच्चे, अगली पहेली की तरफ चलते हैं, जो कि है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप मेरे ख्याल से जो आप सभी बच्चे इसका उत्तर तुरंत दे देंगे। चलिए शुरू करते हैं। न तस्यादि न तस्यांतः, यहाँ पर एक वर्ण के विषय में बात हो रही है। न यानी कि जिसके अंत में न है और जिसके आदि में यानी शुरुआत में भी न है। मध्य यह तस्य तिष्ठन्ति, और मध्य में क्या बताया गया है? यह बताया गया है। ठीक, चलिए पहले आगे बढ़ते हैं। तवाप्य अस्ति ममाप्य अस्ति यदि जनासि तद वद, यानी कि तुम्हारे पास भी है और मेरे पास भी है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हारे पास भी है और मेरे पास भी है? यदि जानते हो तो उसका नाम बताइए। ठीक है, तो क्या कहा गया है इस पहेली में अभी तक? कि जिसका आदि भी न है, जिसके शुरुआत में भी न है और अंत में भी न ही है, मध्य यह तिष्ठति, यह जिसके बीच में आ रहा है, ऐसी कौन सी चीज़ है या ऐसी क्या है ऐसा जो कि तुम्हारे पास भी है और मेरे पास भी है? यदि जानते हो तो नाम बताओ। बहुत से बच्चों ने सोच लिया होगा। ठीक है, तो सही उत्तर उसका है बच्चों नयन, जो कि आपके पास भी है और हमारे पास भी है। ठीक, चलिए अगले की तरफ चलते हैं। एक चक्षुनः काको अयम बिलमिच्छनम न पपन्न। पपन्न माने होता है बच्चों सांप। ठीक है, यानी कि एक नेत्र है लेकिन कौवा नहीं है, बिल में रहता है लेकिन पपन्न यानी कि सांप नहीं है। क्षीयते वर्धते चैव न समुद्रो न चंद्रमा, यानी कि घटता भी है और बढ़ता भी है, लेकिन चंद्रमा और समुद्र नहीं है। तो ऐसी क्या चीज़ है बच्चों जो कि जिसके पास एक नेत्र है, बिल में रहता है लेकिन सांप नहीं है, घटता भी है, बढ़ता भी है, लेकिन चंद्रमा और सूर्य नहीं है? तो इस पहेली का सही उत्तर है बच्चों सुई और धागा। सुई में जब हम धागा डालते हैं, आपने सुई देखी होगी बच्चों, जिसके कि पीछे एक छोटा सा होल होता है, उसी को यहाँ पर आँख बोला गया है, जिसमें कि धागा डाला जाता है। और जब हम उसमें धागा डालते हैं तो वह धागा हम कितना भी बड़ा कर सकते हैं और कितना भी छोटा वो धागा हो सकता है। तो इस तरीके से इस पहेली का उत्तर हो गया सुई और धागा। अगली पहेली है, प्रकाशः शीतलः यस्य
यः कलाभिः च वर्धते तापं हरति सर्वेषा चकोरस्य प्रियं स कः। प्रकाश भी है और शीतल यानी कि ठंडा भी है। यस्य कलाभिः च वर्धते, यह कलाओं से बढ़ता है। ठीक। तापम हरतम, सबके ताप हरता है यानी कष्ट हरता है। सर्वेशा चकोरस्य, चकोर को प्रिय है। वह कौन है? तो ऐसा कौन है जो चकोर का प्रिय होता है? हाँ बच्चों, आप सही सोच रहे हैं, यह है चंद्रमा। अगली और अंतिम पहेली है ये वाली बच्चों कि वृक्षा ग्रवासे न च पक्षी राज, यानी वृक्षों पर निवास करता है, वृक्ष पर रहता है लेकिन पक्षियों का राजा नहीं है। ठीक। त्रिनेत्रधारी, 3 नेत्र धारण किए हुए हैं लेकिन शूलपाणी, यानी कि जिनके हाथों में त्रिशूल है वह शिव को हम त्रिनेत्रधारी कहते हैं, लेकिन यह वह भी नहीं है। ठीक। त्वग वस्त्रधारी न च सिद्धि योगी, यानी कि छाल के वस्त्र पहनता है मगर योगी नहीं है। जलम च विभ्रन घटो न मेघः, जल धारण किए हुए किंतु बादल नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इस पहेली का सही उत्तर है नारियल। नारियल आप सभी ने देखा है, तो आप सभी बच्चे जानते हैं, तो यह पहेली इस पर सार्थक होती है। ठीक। तो इस तरीके से बच्चों ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पहेलिका का पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका उत्तर दोबारा से समझा दूंगी किसी भी प्रश्न का। ठीक है बच्चों, तो वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को आगे भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके फ्रेंड्स को भी इस वीडियो की ज़रूरत हो। मैं मिलूँगी आपसे किसी और वीडियो में।